नमस्कार, पौडिस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं किरण। पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं कि जो जटिल विषय हैं उन्हें आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल। और आज का विषय तो ऐसा है जो लगभग हर भारतीय से जुड़ा है। सोना। मतलब त्योहारों पर निवेश के लिए सोना तो सबकी पसंद है ही। हाँ, बिल्कुल। और पारंपरिक सोने के अलावा मतलब गहने या सिक्के, आजकल एक और चीज काफी चल रही है, डिजिटल गोल्ड। हाँ, और यहीं पर आकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये डिजिटल गोल्ड क्या है, फिजिकल गोल्ड से कैसे अलग है, कौन सा लेना बेहतर है, सही बात है। सुरक्षा का क्या, लागत कितनी आती है, टैक्स का क्या हिसाब है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें। जरूर। ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझे। कोई भी निवेश का फैसला अपनी रिसर्च और सलाहकार से पूछकर ही करें। एकदम सही। तो चलिए शुरू करें। पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, मतलब वो सोना जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, जैसे गहने हो गए, सोने के सिक्के या बिस्किट बार वगैरह। बिल्कुल। इन्हें हम जौहरी से या कभी-कभी बैंक से भी खरीदते हैं। पर इसमें दिक्कत यह है कि अक्सर एक न्यूनतम मात्रा, जैसे शायद 10 ग्राम या कुछ लेनी पड़ती है। और मेकिंग चार्जेस गहनों पर तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी तो 20-30% या उससे भी ऊपर। हाँ, वो लागत को काफी बढ़ा देते हैं। फिर उसे सुरक्षित रखने की चिंता, घर पर रखो तो चोरी का डर, लॉकर लो तो उसका सालाना खर्चा अलग। और शुद्धता की भी गारंटी हमेशा नहीं होती है ना, उसे चेक करवाना पड़ता है। हाँ, वो भी एक बात है। हालांकि एक फायदा ये है कि ये दुनिया भर में एक्सेप्टेड है। आप इसे कहीं भी बेच सकते हैं। पर बेचने जाओ खासकर गहनों को, तो अक्सर मेकिंग चार्ज का पैसा तो वापस मिलता नहीं, और वैल्यू भी थोड़ी कम हो सकती है। सही। अच्छा, अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पर। ये क्या चीज़ है असल में? असली 24 कैरेट सोने के मालिक बन जाते हैं। मतलब 99.5% या 99.9% शुद्ध सोना। अच्छा, तो सोना मिलता कहाँ है, मतलब घर आता है? नहीं, वो सोना आपके नाम पर जो बेचने वाली कंपनी है, जैसे एमएमटीसी पैम्प है, सेफ गोल्ड है, ऑगमॉन्ट है, उनकी सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है। बीमा वगैरह सब होता है उसका। ओह, मतलब सोना हमारा, पर रखा कहीं और है, पूरी सेफ्टी के साथ। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं, मतलब 100 रुपए से, या कुछ प्लेटफॉर्म तो 1 रुपए से भी शुरू करने देते हैं। 1 रुपए से? क्या बात है, ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। हाँ, और खरीदना बेचना भी बहुत आसान है। अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट से जब चाहे मार्केट रेट पर कर सकते हैं, और चाहे तो बाद में उसे फिजिकल फॉर्म में, जैसे सिक्का या बार में डिलीवर भी करवा सकते हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर मेन फर्क क्या हुआ दोनों में, लागत और सुरक्षा के हिसाब से? देखो, लागत में फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज बहुत बड़ा फैक्टर है। डिजिटल में खरीदते बेचते वक्त एक छोटा सा स्प्रेड, मतलब 2-3% का फर्क होता है भाव में, वो लगता है। कुछ कंपनी शायद कुछ सालों बाद स्टोरेज चार्ज भी लेना शुरू कर दें। अच्छा। और सुरक्षा की बात करें तो डिजिटल सोना तो बीमाकृत वॉल्ट में है, तो चोरी गुम होने का डर नहीं। फिजिकल गोल्ड की सेफ्टी तो पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। पर एक बड़ा सवाल है, क्या ये डिजिटल गोल्ड वाली कंपनियां भरोसेमंद हैं? कोई रेगुलेशन है इन पे, सेबी या आरबीआई जैसा? यही यही सबसे बड़ा कंसर्न है डिजिटल गोल्ड के साथ। फिजिकल गोल्ड मार्केट तो खैर काफी हद तक अनरेगुलेटेड है ही, लेकिन ये जो डिजिटल गोल्ड बेचने वाले प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सीधे सीधे सेबी या आरबीआई के दायरे में अभी नहीं आते। ओ, तो मतलब अगर कोई गड़बड़ हो गई या कंपनी बंद हो गई तो? तो फिर निवेशक के लिए दिक्कत हो सकती है। शिकायत कहाँ करें, पैसा कैसे मिलेगा, ये सब चीजें थोड़ी अनिश्चित हैं। ये एक रिस्क है। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर किसी को सिर्फ निवेश के लिहाज से और रेगुलेटेड तरीके से सोने में पैसा लगाना हो, तो क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, उसके लिए रेगुलेटेड ऑप्शंस हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जी। ये म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं जो सोने में निवेश करते हैं और आप इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं। अच्छा, ईटीएफ। हम्म, और वो एसजीबीज भी तो होते हैं? बिल्कुल। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, हम्म। ये तो भारत सरकार जारी करती है, तो सेफ्टी की गारंटी है। इन हम्म। पर सालाना ब्याज भी मिलता है। लेकिन एसजीबीज में शायद पैसा लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए? हाँ, 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, हम्म। पर 5 साल बाद बेचने का ऑप्शन होता है। हम्म। तो ईटीएफ लिक्विडिटी में बेहतर है, पर एसजीबी में सरकारी गारंटी और ब्याज का फायदा है। ठीक है। और टैक्स टैक्स का क्या सीन है फिजिकल और डिजिटल में? खरीदते समय तो देखो, दोनों पर 3% जीएसटी लगता है, ओके। और जब बेचते हैं तो दोनों पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर 3 साल से कम में बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो आपकी इनकम में जुड़ेगा और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20%, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है।
मतलब महंगाई के हिसाब से खरीद की कीमत को एडजस्ट किया जाता है, जिससे आपका टैक्स कम हो जाता है। अच्छा, और एसजीबीज में टैक्स का क्या है? एसजीबीज का सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट यही है कि अगर आप उन्हें पूरे 8 साल रखते हैं मैच्योरिटी तक, तो जो भी कैपिटल गेन होता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। वाह, ये तो बहुत बड़ा फायदा है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, इसीलिए निवेश के लिए, खासकर लंबी अवधि के लिए, एसजीबीज को काफी अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें तो क्या कहेंगे? देखो, डिजिटल गोल्ड सुविधाजनक है, कम पैसे से शुरू कर सकते हैं, प्योरिटी की गारंटी है, स्टोरेज की टेंशन नहीं, पर रेगुलेशन की कमी एक बड़ा सवालिया निशान है। और फिजिकल गोल्ड पारंपरिक है, आप उसे देख सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन मेकिंग चार्ज, सुरक्षा, शुद्धता, ये सब चिंताएं हैं। बिल्कुल। तो अगर आपका मकसद सिर्फ निवेश है, तो रेगुलेटेड ऑप्शंस जैसे गोल्ड ईटीएफ या खासतौर पर एसजीबीज ज्यादा सुरक्षित और शायद बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मतलब चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है, निवेश या इस्तेमाल, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। एकदम सही। तो आज हमने फिजिकल और डिजिटल गोल्ड की इस पहेली को काफी हद तक समझने की कोशिश की। सुविधा बनाम स्पर्श, रेगुलेशन का फर्क, टैक्स की बातें और एसजीबी ईटीएफ जैसे विकल्प। हाँ, पर एक सवाल तो रहता ही है, अगर भविष्य में इन डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई मजबूत रेगुलेशन आ जाए, तब क्या ये फिजिकल गोल्ड का एक ज्यादा आसान विकल्प बन पाएगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ मदद मिली होगी। पॉडिस्तान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ये भी बताएं कि आप आगे किन विषयों पर बात सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।